नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। रात्रि के 8 बजे थे। ज्ञान शंकर के दीवान खाने में शहर के कई प्रतिष्ठित सज्जन जमा थे। बीच में एक लोहे का हवन कुंड रखा हुआ था, उसमें हवन हो रहा था। हवन कुंड के एक तरफ गायत्री बैठी थी, दूसरी तरफ ज्ञान शंकर और माया। एक पंडित जी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। गायत्री का चंपई वर्ण अग्नि ज्वाला से प्रतिबिंबित होकर कुंदन हो रहा था। फिरोजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। सबकी यहाँ से आंखें उसी के मुख दीपक की ओर लगी हुई थी। वह माया को गोद लेने का संस्कार था। वह गायत्री का धर्मपुत्र बन रहा था। कुछ सज्जन आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कैसा भाग्यवान लड़का है, लाखों की संपत्ति का स्वामी बनाया जाता है। यहाँ आज तक एक पैसा भी पड़ा हुआ नहीं मिला। सब लोग कह रहे थे कि ज्ञान शंकर एक ही बना हुआ आदमी है। ऐसे हत्थे पर चढ़ाया कि जायदाद लेकर ही छोड़ा। अब मालूम हुआ कि महाशय ने स्वांग किस लिए रचा है। ये जटाएं इसी दिन के लिए बढ़ाई थी। कुछ सज्जनों का मत था कि ज्ञान शंकर इससे भी कहीं मलिन हृदय है। लाला प्रभा शंकर ने पहले ये प्रस्ताव सुना तो बहुत बिगड़े, लेकिन जब गायत्री ने बड़ी नम्रता से सारी परिस्थिति प्रकट की तो वह भी राजी हो गए। हवन के पश्चात दावत शुरू हुई। इसका सारा प्रबंध उन्हीं के हाथों में था। उनकी अर्ध स्वीकृति को पूर्ण बनाने का इससे उत्तम कोई अन्य उपाय नहीं था। उन्हें पूरा अधिकार दे दिया गया था कि वह जितना चाहे खर्च करें, जो पदार्थ चाहे पकवाएं। अतएव इस अवसर पर उन्होंने अपनी संपूर्ण पाक कला प्रदर्शित कर दी थी। इस समय खुशी से उनकी बाँछें खिली जाती थीं। लोगों के मुंह से भोजन सराहना सुन सुनकर फूले न समाते थे। इनमें कितने ही ऐसे सज्जन थे जिन्हें भोजन से नितांत अरुचि रहती थी, जो दावतों में शरीक होना अपने ऊपर अन्याय समझते थे। ऐसे लोग भी थे जो प्रत्येक वस्तु को गिन कर तौल कर खाते थे। पर इन स्वादयुक्त पदार्थों ने तीव्र और मंद अग्नि में कोई भेद न रखा। रुचि ने दुर्बल पाचन शक्ति को सबल बना दिया था। दावत समाप्त हो गई। गाना शुरू हो गया। अलाउद्दीन एक 7 वर्ष का बालक था, लेकिन गान शास्त्र का पूरा पंडित और संगीत कला में अत्यंत निपुण। यह उसकी ईश्वर दत्त शक्ति थी। जल तरंग, ताउस, सितार, सरोद, बीड़ा, पखावज, सारंगी सभी यंत्रों पर उसका विलक्षण आधिपत्य था। इतनी अल्पावस्था में उसकी यह अलौकिक सिद्धि देखकर लोग विस्मित हो जाते थे। जिन गायनाचार्यों ने एक एक यंत्र की सिद्धि में अपना जीवन बिता दिया, वह भी उसके हाथों की सफाई और कोमलता पर सिर धुनते थे। उसकी बहुज्ञता, उसकी विशेषता को लज्जित किए देती थी। इस समय समस्त भारत में उसकी ख्याति थी, मानो उसने दिग्विजय प्राप्त कर ली हो। ज्ञान शंकर ने उस उत्सव में उसे कलकत्ते से बुलवाया था। वह बहुत दुर्बल, कुत्सित, कुरूप बालक था, पर उसका गुण उसके रूप को भी चमत्कृत कर देता था। उसके स्वर में कोयल की कूक सा माधुर्य था। सारी सभा मुग्ध हो गई। इधर तो ये राग रंग था, उधर विद्या अपने कमरे में बैठी हुई भाग्य को रो रही थी। तबले की एक एक थाप उसके हृदय पर हथौड़े की चोट के समान लगती थी। वह एक गर्वशाली, धर्मनिष्ठा, संतोष और त्याग के आदर्श का पालन करने वाली महिला थी। यद्यपि पति की स्वार्थ भक्ति से उसे घृणा थी, पर इस भाव को वह अपनी पति सेवा में बाधक न होने देती थी। पर जब से उसने राय साहब के मुँह से ज्ञान शंकर के नैतिक पतन का वृतांत सुना था, तब से उसकी पति श्रद्धा क्षीण हो गई थी। रात का लज्जास्पद दृश्य देखकर बची खुची श्रद्धा भी जाती रही। जब ज्ञान शंकर को देखकर गायत्री दीवान खाने के द्वार पर आकर फिर उनके पास चली गई, तो विद्या वहाँ न ठहर सकी। वह उन्माद की दशा में तेजी से ऊपर आई और अपने कमरे में फर्श पर गिर पड़ी। ये ईर्ष्या का भाव न था जिसमें अहित चिंता होती है, यह प्रीति का भाव न था जिसमें रक्त की तृष्णा होती है। ये अपने आप को जलाने वाली आग थी। यह वह विघातक क्रोध था जो अपना ही ओंठ चबाता है, अपना ही चमड़ा नोचता है, अपने ही अंगों को
दांतों से काटता है। वह भूमि पर पड़ी सारी रात रोती रही। अब मैं किसकी होकर रहूं? मेरा पति नहीं, मेरा घर अब मेरा घर नहीं। मैं अब अनाथ हूँ, मेरा कोई पूछने वाला नहीं। ईश्वर, तुमने किस पाप का मुझे दंड दिया? मैंने तो अपने जानते किसी का बुरा नहीं चेता। तुमने मेरा सर्वनाश क्यों कर दिया? मेरा सुहाग क्यों लुटा लिया? यही मेरे पास एक धन था, यही मेरे पास एक धन था। इसी का मुझे अभिमान था, इसी का मुझे बल था। तुमने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मेरा बल हर लिया। अब आग ही नहीं तो राख किस काम की? ये सुहाग की पिटारी है, ये सुहाग की डिबिया है। इन्हें लेकर क्या करूं? विद्या ने सुहाग की पिटारी ताक पर से उतार ली और उसी आत्मवेदना और नैराश्य की दशा में उनकी एक एक चीज खिड़की से नीचे बाग में फेंक दी। कितना करुणाजनक दृश्य था। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह अपनी चूड़ियां तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंक रही थी। वह उसके निर्बल क्रोध की चरम सीमा थी। वह एक ऐश्वर्यशाली पिता की पुत्री थी। यहाँ उसे इतना आराम भी न था जो उसके मैके की महरियों को था, लेकिन उसके स्वभाव में संतोष और धैर्य था। उसकी वह अपनी दशा से संतुष्ट थी। ज्ञान शंकर स्वार्थ सेवी थे, लोभी थे, निष्ठुर थे, कर्तव्यहीन थे। इसका उसे शोक नहीं था, इसका उसे शोक था, मगर अपने थे। उनको समझाने का, उनका तिरस्कार करने का उसे अधिकार था। उनकी दुष्टता, नीचता, भोग लिप्सा का हाल सुनकर उसके शरीर में आग सी लग गई। वह लखनऊ से दामिनी बनी हुई आई। वह ज्ञान शंकर पर तड़पना और उनकी कुवृत्तियों को भस्मीभूत कर देना चाहती थी। वह उन्हें व्यंग सरों से छेदना, कटु शब्दों से उनके हृदय को भेदना चाहती थी। इस वक्त तक उसे अपने सुहाग का अभिमान था। रात के 8 बजे तक वह ज्ञान शंकर को अपना समझती थी। अपने को उन्हें कोसने की, उन्हें जलाने की अधिकारिणी समझती थी। उसे उनको लज्जित अपमानित करने का हक था, क्योंकि वह अपने थे। हमसे अपने घर में आग लगते नहीं देखा जाता। वह चाहे मिट्टी का ढेर ही क्यों ना हो, खंडहर की ना हो क्यों ना हो, खंडहर ही क्यों ना हो, हम उसे आग में जलते नहीं देख सकते। लेकिन जब किसी कारण से वह अपना ही ना रहे, तो फिर चाहे अग्निशिखा आकाश तक जाए, हमको शोक नहीं होता। रात के नींद घृणित दृश्य ने विद्या के दिल से इस अपनेपन को, इस ममत्व को मिटा दिया। अब उसे दुख था तो अपने अभाग्य का, शोक था तो अपनी अवलंबहीनता का। उसकी दशा उस पतंग सी थी जिसकी डोर टूट गई थी, अथवा उस वृक्ष सी जिसकी जड़ कट गई थी। विद्या सारी रात इसी उद्विग्न दशा में पड़ी रही। कभी सोचती लखनऊ चली जाऊं, वहाँ जीवन यापन करूं, कभी सोचती जीवन करना ही क्या है, ऐसे जीने से तो मरना बुरा है। सारी रात आंखों में कट गई। दिन निकल आया, लेकिन उसका उठने को जी न चाहता था। इतने में श्रद्धा आकर खड़ी हो गई। उसके श्रीहीन मुख की ओर देखकर बोली, आज सारी रात जागती रही, आंखें लाल हो रही हैं आपकी। विद्या ने आंखें नीची करके कहा, हाँ, आज नींद नहीं आई। श्रद्धा, गायत्री देवी से कुछ बातचीत नहीं हुई? मुझे तो ढंग ही निराले दिखते हैं। तुम तो इनकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। विद्या, क्या कोई नई बात देखी क्या? श्रद्धा, नित्य ही देखती हूँ, लेकिन रात जो दृश्य देखा और जो बातें सुनी, वह कहते लज्जा आती है। कोई 11 बजे होंगे। मुझे अपने कमरे में पड़े पड़े नीचे किसी के बोल चाल की आहट मिली। डरी कि कहीं चोर ना हो। धीरे से उठकर नीचे आई। दीवान खाने में लैंप जल रहा था। मैंने शीशे से झांका तो मन में कटकर रह गई। अब तुमसे क्या कहूँ? मैं गायत्री को इतना चंचल ना समझती थी। कहाँ तो कृष्णा की उपासना करती है और कहाँ छिछोरापन। मैं तो उन्हें देखते ही कहाँ तो कृष्णा की उपासना करती है और कहाँ छिछोरापन। मैं तो उन्हें देखते ही मन में खटक गई, पर ये न जानती थी कितने गहरे पानी में है। विद्या, मैंने भी तो कुछ ऐसा तमाशा देखा था। तुम मेरे आने के बहुत देर पीछे गई थी। मुझे लखनऊ में ही सारी कथा मालूम हो गई थी। इसी भयंकर परिणाम को रोकने के लिए मैं वहाँ से दौड़ी आई, किंतु यहाँ का रंग देखकर हताश हो गई। ये लोग अब मझधार में पहुँच चुके हैं और इन्हें बचाना दुस्तर है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि इसमें गायत्री बहन का दोष नहीं। सारी करतूत इन्हीं महाशय की है, जो जटा बढ़ाए, पीताम्बर पहने भगत जी बने फिरते हैं। गायत्री बेचारी सीधी सादी सरल स्वभाव की स्त्री है।
धर्म की ओर उसकी विशेष रुचि है, इसलिए ये महाशय भी भगत बन बैठे और ये भेष धारण करके उस पर अपना मंत्र चलाया। ऐसा पापात्मा संसार में कोई नहीं होगा। बहन, तुमसे दिल की बात कहती हूँ, मुझे इनकी सूरत से घृणा हो गई। सॉरी। मुझ पर ऐसा आघात हुआ कि मेरा बचना मुश्किल है। इस घोर पाप का दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर न करे मुझे इन आँखों से कुल का सर्वनाश देखना पड़े। वह सोने की घड़ी होगी जब संसार से मेरा नाता टूटेगा। श्रद्धा, किसी की बुराई करना तो अच्छा नहीं है, और इसीलिए अब तक सब कुछ देखती हुई मैं अंधी बनी रही। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जाता। मेरा बस चले तो ऐसी कुटिलाओं का सिर कटवा लूँ। ये भोलापन नहीं है, बेहयाई है। दिखाने के लिए भोली बनी बैठी हैं। पुरुष 1000 रसिया हो, 1000 चतुर हो, 1000 घातिया हो, 1000 डोरे डाले, किंतु सती स्त्रियों पर उसका मंत्र कभी नहीं चल सकता। वह आँख ही क्या जो एक निगाह में पुरुष की चाल ढाल को ताड़ न ले। जलाना आग का गुण है, पर हरी लकड़ियों को भी किसी ने जलते देखा है? हया स्त्रियों की जान है, इसके बिना वह सूखी लकड़ी है जिन्हें आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है। इसे अपने पति देव की आत्मा पर भी दया नहीं आई। उसे कितना क्लेश हो रहा होगा। इसके आने से मेरा घर सॉरी अपवित्र हो गया। रात को दोनों प्रेमियों की बातों की भनक जो मेरे कानों में पड़ी, उससे ऐसा मालूम होता है कि गायत्री माया को गोद लेना चाहती है। विद्या ने भयभीत होकर कहा, माया को? श्रद्धा, हाँ, शायद आज उसी की तैयारी है। शहर में नेवता भेजे जा रहे हैं। विद्या की आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें दिखाई दी, जैसे मटर की फली में दाने होते हैं। बोली, बहन, तब तो मेरी नाव डूब गई। जो कुछ होना था हो चुका। अब सारी स्थिति मेरी समझ में आई। इस धूर्त ने इसीलिए यह जाल फैलाया था, इसीलिए इसने यह भेष रचा, इसी नियत से इसने गायत्री की गुलामी की। मैं पहले से ही डरती थी। कितना समझाया, कितना मना किया, पर इसने मेरी एक ना सुनी। अब मालूम होता है कि इसके मन में क्या ठनी थी। आज 7 साल से इसी धुन में पड़ा था। अभी तक मैं ये समझती थी कि इसे गायत्री के रूप, रंग, बनाव, चुनाव, बातचीत ने मोहित कर लिया है, पर ये निंद कर्म होने पर भी घृणा के योग्य नहीं है। जो प्राणी प्रेम कर सकता है वह धर्म, दया, विनय आदि सद्गुणों से शून्य नहीं हो सकता। प्रेम का स्वांग भरकर उसे अपना कुटिल अर्थ सिद्ध करता है। जो टट्टी की आड़ से शिकार खेलता है, उससे ज़्यादा नीच नराधम कोई हो ही नहीं सकता। वह उस डाकू से भी गया बीता है जो धन के लिए लोगों के प्राण हर लेते हैं। वह प्रेम जैसी पवित्र वस्तु का अपमान करता है। उसका पाप अक्षम्य है। मैं बेचारी गायत्री को अब भी निर्दोष समझती हूँ। बहन, अब इस कुल का सर्वनाश होने में विलंब नहीं। जहाँ इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छल कपट हो, वहाँ सर्वनाश होने में विलंब नहीं। जहाँ इतना अधर्म, इतना पाप, इतना छल कपट हो, वहाँ कल्याण कैसे हो सकता? अब मुझे पिताजी की चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने चलते समय मुझसे कहा था, अगर तूने ये आग न बुझाई तो तेरे वंश का नाम मिट जाएगा। हाय, मेरे रोए खड़े हो गए। बेचारे माया पर क्या बीतेगी। ये हराम का माल, ये हराम की जायदाद उसकी जान की गाहक हो जाएगी। सर्प बनकर उसे डस लेगी। बहन, मेरा कलेजा फटा जाता है। मैं अपने माया को इस आग से कैसे बचाऊं? वह मेरी आंखों की पुतली है, मेरे प्राणों का आधार है। वह निर्दयी पिशाच, ये बधिक, मेरे लाल की गर्दन पर छुरी चला रहा है। कैसे उसे गोद में छिपा लूं, कैसे उसे हृदय में बिठा लूं? बाप होकर उसको विष दे रहा, पाप का अग्निकुंड जलाकर मेरे लाल को उसमें झोंके देता है। मैं अपनी आंखों का ये सर्वनाश नहीं दे सकती। मैं अपनी आंखों से ये सर्वनाश नहीं देख सकती। बहन, तुमसे आज कहती हूँ, मुन्नी के जन्म के बाद इस पापी ने मुझे न जाने क्या खिलाकर मेरी कोख हर ली, न जाने कौन सा अनुष्ठान कर दिया। वही विष इसने पहले ही खिला दिया होता, वही अनुष्ठान पहले ही करा दिया होता, तो आज ये दिन क्यों आता? बांझ रहना इससे कहीं अच्छा था कि संतान गोद से छिन जाए। हाय, मेरे लाल को कौन बचाएगा? मैं अब उसे नहीं बचा सकती। आग की लपटें उसकी ओर दौड़ी चली जाती हैं। बहन, तुम जाकर उस निर्दयी को समझाओ। अगर अब भी हो सके तो मेरे माया को बचा लो। नहीं, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये पिशाच अब किसी के समझाने से नहीं मानेगा। उसने मन में ठान लिया है,
तो आज जो भी करेगा वो कर डालेगा। ये कहते कहते मैं उठी, खिड़की से नीचे देखा, दीवान खाने के सामने सहन की सफाई हो रही, दरियां झाड़ी जा रही। उनकी आंखें माया को खोज रही थी। मैं माया को अपने हृदय से चिपटाना चाहती थी, माया न दिखाई दिया। एक क्षण में मोटर सहन में आई, गायत्री और ज्ञान शंकर उस पर बैठे। माया भी 1 मिनट में दीवान खाने से निकला, मोटर पर जा बैठा। विद्या ने आतुरता से पुकारा, माया माया यहाँ आओ, लेकिन या तो माया ने सुना नहीं या सुनकर ध्यान नहीं दिया। मैं खड़ी पुकारती रही और मोटर हवा हो गई। विद्या को ऐसा जान पड़ा मानो पानी में पैर फिसल गए। मैं तुरंत पछाड़ खाकर गिर पड़ी, लेकिन श्रद्धा ने संभाल लिया, चोट नहीं आई। थोड़ी देर तक विद्या मूर्छित दशा में पड़ी रही। श्रद्धा उसका सिर गोद में लिए बैठी रोती रही। मैं अपने को ही अभागिनी समझती थी। इस दुखिया की विपत्ति तो और भी दुस्सह है। किसी रीत से उन्हें प्रेम शंकर को ये खबरें होती तो अवश्य गायत्री को समझाते। गायत्री उनका आदर करती है, शायद मान जाती, लेकिन इस महापुरुष के सामने उनकी भेंट भी तो गायत्री से नहीं हो सकती। इसी भय से तो घर से बाहर निकल गए, काम में कोई विघ्न बाधा ना पड़े। कुछ नहीं, सब इसी की भूल है। यूं ही मैंने इससे गोद लेने की बात कही, इसे उसी क्षण बाहर जाकर दोनों को फटकारना और माया का हाथ पकड़कर खींच लाना चाहिए था। मजाल थी कि मेरे पुत्र को कोई मुझसे छीन ले जाता। सहसा विद्या ने आंखें खोल दी, क्षीण स्वर से बोली, बहन अब क्या होगा? श्रद्धा, होने को अब भी सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए। विद्या, अब कुछ नहीं हो सकता, सब तैयारियां हो रही हैं। चाचा जी ना जाने कैसे राजी हो गए। श्रद्धा, मैं जरा कहारों से पूछती हूँ, कब तक आने को कहे गए हैं? विद्या, शाम होने के पहले नहीं आएंगे। माया को हटा देने के लिए चाल चली गई है। इन लोगों ने जो बात मन में ठान ली वह होकर रहेगी। पिताजी का साप मेरी आंखों के सामने है। ये अनर्थ होना है और होगा। श्रद्धा, अब तुम्हारी यही दशा है तो जो कुछ हो जाए वह थोड़ा है। विद्या ने कौतूहल से देखकर कहा, भला मेरे बस की कौन सी बात है? श्रद्धा, बस की बात क्यों नहीं है? अभी शाम को जब ये लोग लौटे तब नीचे चली जाओ और माया का हाथ पकड़कर खींच लाओ। वह ना आए तो सारी बातें खोल कर उससे कह दो। समझदार लड़का है, तुरंत उसका मन फिर जाएगा। विद्या सोचकर, यदि समझाने से भी ना आए, इन लोगों ने उसे खूब सिखा पढ़ा रखा होगा। श्रद्धा, तो रात को जब शहर के लोग जमा हों, जाकर भरी सभा में कह दो, ये सब मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मैं अपने पुत्र को गोद नहीं देना चाहती। लोगों की सब चालें फट जाएंगी, लोगों की सब चालें पट पड़ जाएंगी। तुम्हारी जगह मैं होती तो महना मत मचता उस तुम्हारी जगह मैं होती तो वह महीना मत मचता कि इनके दांत खट्टे हो जाते। क्या करूं? मेरा कुछ अधिकार नहीं तो इन्हें तमाशा दिखा देती। विद्या ने निराश भाव से कहा, बहन मुझसे ये ना होगा। मुझ में न इतनी सामर्थ्य है न साहस। अगर और कुछ ना हो, माया ही मेरी बातों को दुलक दे तो उसी क्षण मेरा कलेजा फट जाएगा। भरी सभा में जाना मेरे लिए असंभव है। उधर पैर ही न उठेंगे, उठे भी तो वहां जाकर जबान बंद हो जाएगी। श्रद्धा, पता नहीं ये लोग किधर गए हैं। एक क्षण के लिए गायत्री एकांत में मिल जाती तो एक बार मैं भी समझा कर देखती। दीवान खाने में आनंद उत्सव हो रहा था। मास्टर अलाउद्दीन का अलौकिक चमत्कार लोगों को मुग्ध कर रहा था। द्वार पर दर्शकों की भीड़ लगी थी। सहन के ठट कंगले जमा थे। सहन में ठट के ठट कंगले जमा थे। माया शंकर को दिन भर के बाद माँ की याद आई। वह आज आनंद से फूला ना समाता था। जमीन पर पांव ना पड़ते थे। दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। ज्ञान शंकर बार बार कहते, तुम आराम से बैठो, इतने आदमी हैं तो तुम्हारा हाथ लगाने की क्या ज़रूरत है। पर उससे बेकार बैठा नहीं जाता। कभी लैंप साफ करता, कभी खसदान उठा लेता। आज सारे दिन मोटर पर सैर करता रहा। लौटते ही पद्य शंकर और तेज शंकर से सैर का वृतांत सुनाने लगा। यहाँ गए, वहाँ गए, यह देखा, वह देखा। उसे अतिशयोक्त में बड़ा मजा आ रहा था। यहाँ से छुट्टी मिली तो हवन पर जा बैठा। इसके बाद भोजन में सम्मिलित हो गया। जब गाना आरंभ हुआ तो उसका चंचल चित्त स्थिर हुआ। सब लोग गाना सुनने में तल्लीन हो रहे थे। उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसे याद आया, अम्मा को प्रणाम करने तो गया ही नहीं। ओह अम्मा मुझे देखते ही दौड़कर छाती से लगा लेंगी।
आशीर्वाद देंगी, मेरे इन रेशमी कपड़ों की खूब तारीफ करेंगी। वह ख्याली पुलाव पकाता मुस्कुराता हुआ विद्या के कमरे में गया। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। एक धुंधली सी दीवाल गिर जल रही थी। विद्या पलंग पर पड़ी हुई थी। महरियाँ नीचे गाना सुनाने चली गई। लाला प्रभाशंकर ने घर की स्त्रियों को न बुलावा दिया था। लाला प्रभाशंकर के घर की स्त्रियों को न बुलावा दिया गया था और न वे आई थी। श्रद्धा अपने कमरे में बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। माया ने माँ के समीप जाकर देखा। उसके बाल बिखरे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, ओठ नीले पड़ गए थे, मुंह निस्तेज हो रहा था। उसने घबराकर कहा, अम्मा अम्मा। विद्या ने आंखें खोली और 1 मिनट तक उसकी ओर टकटकी बांधकर देखती रही, मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है। तब वह उठ बैठी, माया को छाती से लगाकर उसका सिर अंचल से ढक लिया, मानो उसे किसी आघात से बचा रही हो। उखड़े हुए स्वर में बोली, आओ मेरे लाला, तुम्हें आंख भर कर देख लूं। तुम्हारे ऊपर बहुत देर से जी लगा था। तुम्हें लोग अग्निकुंड की ओर ढकेल लिए जाते थे। मेरी छाती धड़ धड़ करती थी, बार बार पुकारती थी, लेकिन तुम सुनते ही न थे। भगवान ने तुम्हें बचा लिया, वही दीनों के रक्षक हैं। अब तुम्हें न जाने दूंगी। यही मेरी आंखों के सामने बैठे रहो, मैं तुम्हें देखती रहूं। देखो देखो, वह तुम्हें पकड़ने के लिए दौड़ा आता है। मैं किवाड़ बंद किए देती हूँ, तुम्हारा बाप है, लेकिन उसे तुम्हारे ऊपर जरा भी दया नहीं आती। मैं किवाड़ बंद कर देती हूँ, तुम बैठे रहो। ये कहते कहे हुए वह द्वार की ओर चली, मगर पैर लड़खड़ाए और अचेत होकर फर्श पर गिर पड़ी। माया उसकी दशा देखकर और उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर थर्रा गया। मारे भय के वहाँ एक क्षण भी न ठहर सका। तीर के समान कमरे से निकला और दीवान खाने में आकर दम लिया। ज्ञान शंकर मेहमानों के आदर सत्कार में व्यस्त थे। उनसे कुछ कहने का अवसर न था। गायत्री चिक की आड़ में बैठी हुई सोच रही थी, इस अलह दीन को कीर्तन के लिए नौकर रख लूँ तो अच्छा हो। मेरे मंदिर की सारे देश में धूम मच जाए। माया ने आकर कहा, मौसी जी आप चलकर जरा अम्मा को देखिए, न जाने कैसी हुई जाती हैं, उन्हें डेलेरियम सा हो गया है। गायत्री का कलेजा सन्न हो गया। वह विद्या के स्वभाव से परिचित थी। खबर सुनकर उसे कहीं ज़्यादा शंका हुई। इतनी सामान्य दशा में होनी चाहिए थी। वह कल से विद्या के बदले हुए तेवर देख रही थी। रात की घटना भी उसे याद आई। वह जीने की ओर चली, माया पीछे पीछे चला। इस कमरे में इस समय कितनी ही चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। गायत्री ने कहा, तुम यहीं बैठो, नहीं तो इनमें से एक चीज़ का भी पता नहीं चलेगा। मैं अभी आती हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, शायद उन्हें बुखार आ गया। गायत्री विद्या के कमरे में पहुंची। उसका हृदय बांसों उछल रहा था। उसे वास्तविक अवस्था का कुछ गुप्त ज्ञान सा हो रहा था। उसने बहुत धीरे से कमरे में पैर रखा। धुंधली दीवार गिर अब भी जल रही थी और विद्या द्वार के फर्श पर बेखबर पड़ी हुई थी। चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी, आंखें बंद थीं, जोर जोर से सांस चल रही थी। यद्यपि खूब सर्दी पड़ रही थी, पर उसकी देह पसीने से तर थी। माथे पर श्वेत बिंदु झलक रहे थे, जैसे मुरझाए फूल पर ओस की बूंदें झलकती हैं। गायत्री ने लैंप तेज करके विद्या को देखा। ओंठ पीले पड़ गए, हाथ पैर धीरे धीरे कांप रहे थे। उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, अपना सुगंध से डूबा हुआ रूमाल निकाल लिया। उसके मुंह पर झलने लगी प्रेममय शोक वेदना से उसका हृदय विकल हो उठा। गला भर आया। बोली, विद्या कैसा जी है तुम्हारा? विद्या ने आंखें खोल दी और गायत्री को देखकर बोली, बहन, इसके सिवा वह और कुछ न कह सकी। बोलने की बार बार चेष्टा करती थी, पर मुँह से आवाज़ न निकलती थी। उसके मुख पर एक अतीव करुणाजनक दीनता छा गई। उसने विवश दृष्टि से फिर गायत्री को देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें उन्मत्तता न उग्रता आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें उन्मत्तता या उग्रता नहीं थी। उनमें आत्मज्योति झलक रही थी। वह विनय क्षमा और शांति से परिपूर्ण थी। हमारी अंतिम चितवनें हमारे जीवन का सार होती हैं, निर्मल और स्वच्छ, ईर्ष्या और द्वेष जैसी मलिनताओं से रहित। विद्या की जबान बंद थी, लेकिन आंखें कह रही थी, मेरा अपराध क्षमा करना। मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। मेरी ओर से तुम्हारे मन में जो मलाल हो वह निकाल देना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरे भाग में जो लिखा था वह हुआ, तुम्हारे भाग में जो बदा है वह होगा। तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपे जाती हूँ, उसकी रक्षा करना। गायत्री ने रोते हुए कहा, विद्या
गायत्री ने रोते हुए कहा, विद्या तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कैसा जी है तुम्हारा? डॉक्टर बुलाऊं? विद्या ने निराश दृष्टि से देखा और दोनों हाथ जोड़ लिए। आंखें बंद हो गईं। गायत्री व्याकुल होकर नीचे दीवान खाने में गई। माया से बोली, बाबूजी को ऊपर ले जाओ, मैं जाती हूँ। विद्या की दशा अच्छी नहीं है। एक क्षण में ज्ञान शंकर माया दोनों ऊपर आए। श्रद्धा भी हलचल सुनकर दौड़ी हुई आई। ज्ञान शंकर ने विद्या को 2-3 बार पुकारा पर उसने आंखें न खोली। उन्होंने अलमारी से गुलाब जल की बोतल निकाली, उसके मुंह पर कई बार छींटे दिए। विद्या की आंखें खुल गईं, किंतु पति को देखते ही उसने जोर से चीख मारी। यद्यपि हाथ पांव अकड़े थे, पर ऐसा जान पड़ा कि उसमें कोई विद्युत शक्ति दौड़ गई। वह तुरंत उठकर खड़ी हो गई, दोनों हाथों से आंखें बंद किए द्वार की ओर चली। गायत्री ने उसे संभाला और पूछा, विद्या पहचानती नहीं? बाबू ज्ञान शंकर है। विद्या ने सशंक और भयभीत नेत्रों से देखा और पीछे हटती हुई बोली, अरे ये फिर आ गया, ईश्वर के लिए मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गायत्री, विद्या तबीयत को जरा संभालो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? डॉक्टर को बुलाऊं? विद्या, मुझे इससे बचाओ, ईश्वर के लिए मुझे इससे बचाओ। गायत्री, पहचानती नहीं हो? बाबूजी हैं। विद्या, नहीं नहीं, ये पिशाच है, इसके लंबे बाल हैं, ये देखो दांत निकाले मेरी ओर दौड़े आता है। हाय हाय, इसे भगाओ, मुझे खा जाएगा। देखो देखो, मुझे पकड़े लेता है, इसके सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े नख हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दे दुष्ट, मेरा हाथ छोड़ दे। हाय, मुझे अग्निकुंड में झोंक दिया। अरे देखो, माया को पकड़ लिया, कहता है कि बलिदान दूंगा। दुष्ट, तेरे हृदय में जरा भी दया नहीं, उसे छोड़ दे, मैं चलती हूँ। मुझे कुंड में झोंक दे, पर ईश्वर के लिए उसे छोड़ दे। मैं चलती हूँ, मुझे कुंड में झोंक दे, पर ईश्वर के लिए उसे छोड़ दे। कहते कहते विद्या मूर्छित होकर गिर पड़ी। ज्ञान शंकर ने लज्जा युक्त चिंता से कहा, जहर खा लिया। मैं अभी डॉक्टर प्रियनाथ के यहाँ जाता हूँ, शायद उसके यत्न से अब भी इसके प्राण बच जाएं। मुझे क्या मालूम था माया को तुम्हारी गोद में देना इतना इसे दुख कर होगा। मैंने इसे आज तक न समझा। ये पवित्र आत्मा थी, देवी थी, मेरे जैसे लोभी स्वार्थी मनुष्य के योग्य नहीं थी। यह कहकर वह आंखों से आंसू भरकर चले गए। श्रद्धा ने विद्या को उठाकर गोद में लिया। गायत्री पंखा झलने लगी। माया खड़ा रो रहा था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, वह सन्नाटा जो मृत्यु स्थान के सिवा और कहीं नहीं होता। सब की सब विद्या को होश में लाने का प्रयास कर रही थी, पर मुंह से कोई कुछ न कहता था। सबके दिलों पर मृत्यु का भय छाया हुआ था। आधे घंटे के बाद विद्या की आंखें खुली। उसने चारों ओर सहमे हुए नेत्रों से देखकर इशारे से पानी मांगा। श्रद्धा ने गुलाब जल और पानी मिलाकर कटोरा उसके मुंह से लगाया। उसने पानी पीने को मुंह खोला, लेकिन ओंठ खुले रह गए। अंगों पर इच्छा का अधिकार न रहा। एक क्षण में आंखों की पुतलियां फिर गईं। श्रद्धा समझ गई कि यह अंतिम क्षण है। बोली, बहन, किसी से कुछ कहना चाहती हो? माया तुम्हारे सामने खड़ा है। विद्या की बुझी आंखें श्रद्धा की ओर फिरी। आंसू की चंद बूंदें गिरी। शरीर में कंपन हुआ और दीपक बुझ गया। एक सप्ताह पीछे मुन्नी भी हुड़क हुड़क कर बीमार पड़ गई। रात दिन अम्मा अम्मा की रट लगाया करती, ना कुछ खाती न पीती, यहाँ तक कि दवाई पिलाने के समय मुंह ऐसा बंद कर लेती, किसी तरह खोलती नहीं। श्रद्धा गोद में लिए पुचकारती फुसलाती, पर सफल न होती। बेचारा माया गोद में लिए उसके मुरझाए मुंह की ओर देखता और रोता। ज्ञान शंकर को तो अवकाश न मिलता था। लाला प्रभा शंकर दिन में कई बार डॉक्टर के पास जाते, दवाएं लाते, लड़की का मन बहलाने के लिए तरह तरह के खिलौने लाते, पर मुन्नी उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। गायत्री से न जाने क्या चिढ़ थी, उसकी सूरत देखकर रोने लगती। एक बार गायत्री ने गोद में उठा लिया तो उसे दांतों से काट लिया। चौथे दिन उसे ज्वर आया। 3 दिन बीमार रहकर मातृ हृदय की भूखी बालिका चल बसी। विद्या के मरने के पीछे विदित हुआ कि वह कितनी बहुप्रिय और सुशीला थी। मोहल्ले की स्त्रियां श्रद्धा के पास आकर 4 आंसू बहा जाती। दिन भर उनका तांता रहता। बड़ी बहू और उनकी बहू भी सच्चे दिल से उसका मातम कर रही थी। उस देवी ने अपने जीवन में किसी को रे या तू नहीं कहा। महरियों से हंस हंस कर बातें करती। नसीब चाहे खोटा था, हृदय में दया थी, किसी का दुख न से देख सकती थी। दानशीला ऐसी थी कि किसी भूखे भिखारी दुखियारे को द्वार से फिरने न देती। धेले की जगह पैसा, आध पाव की जगह पाव देने की नीयत रखती। गायत्री इन स्त्रियों से आंख चुराया करती। अगर वह कभी आ पड़ती तो सब चुप हो जाती और उनकी अवहेलना करती। गायत्री उनकी श्रद्धा पात्र बनने के लिए
उनके बालकों को मिठाइयाँ खिलौने देती, विद्या की रो रो कर चर्चा करती, पर उसका मनोरथ पूरा ना होता। यद्यपि कोई स्त्री मुँह से कुछ न कहती, लेकिन उनके कटाक्ष व्यंग से भी अधिक मर्मभेदी होते। एक दिन बड़ी बहू ने गायत्री के मुँह पर कहा, न जाने ऐसा कौन सा कांटा था जिसने उसके हृदय में चुभन कर जने ऐसा कौन सा कांटा था जिसने उसके हृदय में चुभकर जान ली। दूध पूत सब भगवान ने दिया था, पर इस कांटे की पीड़ा सही नहीं गई। ये कांटा कौन थे? इस विषय में महिलाओं की आंखें उनकी वाणी से कहीं सा शब्द थी। गायत्री मन में कटकर रह गई। वास्तव में कुटुंब या मोहल्ले की स्त्रियों को विद्या के मरने का जितना शोक था, उससे कहीं ज़्यादा गायत्री को था। डॉक्टर प्रियनाथ ने स्पष्ट कह दिया था कि इसने विष खाया। लक्षणों से यही बात सिद्ध होती थी। गायत्री इस खून से अपना हाथ रंगा हुआ पाती थी। उसकी सगर्व आत्मा इस कल्पना से ही कांप उठती थी। वह अपनी निज की महरियों से भी विद्या की चर्चा करते झिझकती थी। मौत की रात का दृश्य कभी न भूलता था। विद्या की वह क्षमा प्रार्थी चितवने सदैव उसकी आंखों में फिरा करती। हाँ, यदि मुझे पहले मालूम होता कि उसके मन में मेरी ओर से इतना मिथ्या भ्रम हो गया, तो ये नौबत ना आती। लेकिन फिर जब वह उसके पहले वाली रात की घटनाओं पर विचार करती, तो उसका मन स्वयं कहता, विद्या का संदेह करना स्वाभाविक था। नहीं, अब उसे कितनी ही छोटी छोटी बातें उसकी याद आती थी, जो उसने विद्या का मनोमालिन्य देखकर केवल उसे जलाने और सुलगाने के लिए की थी। यद्यपि उस समय उससे ये बातें अपने पवित्र प्रेम की तरंग में की थी, विद्या के ही सामने नहीं, सारी दुनिया के सामने करने को तैयार थी। पर इस खून के छींटों से वह नशा उतर गया। उसका मन स्वयं स्वीकार करता था कि वह विशुद्ध प्रेम नहीं था। अज्ञात रीति से उसमें वासना का लेस भी आ गया था। विद्या मुझे देखकर सदैव हो गई थी, लेकिन ज्ञान शंकर की सूरत देखते ही उसका झिझकना, चीखना, चिल्लाना साफ कह रहा था कि उसने हमारे ही ऊपर जान दी। ये उसकी परम उदारता थी कि उसने मुझे निर्दोष समझा। इतने भयंकर उत्तरदायित्व का भार उसकी आत्मा को कुचले देता था। सने सने भाव का उस पर इतना प्राबल्य हुआ कि भक्ति और प्रेम से उसे अरुचि होने लगी। उसके विचार में ये दुर्घटना इस बात का प्रमाण थी कि हम भक्त के ऊंचे आदर्शों से गिर गए। प्रेम के निर्मल जल से तैरते हुए हम भोग के सेवारों में उलझ गए। मानो ये हमारी आत्मा को सजग करने के लिए देव प्रेरित चेतावनी थी। अब ज्ञान शंकर उसके पास आते तो उससे खुलकर न मिलती। ज्ञान शंकर ने विद्या की दाह क्रिया आप न की थी, यहाँ तक कि चिता में आग भी न दी। एक ब्राह्मण से सब संस्कार कराए। गायत्री को ये असज्जनता और हृदय शून्यता नागवार मालूम होती थी। उसकी इच्छा थी कि विद्या की अंत्येष्टि प्रथानुसार यथोचित सम्मान के साथ की जाए। उसकी आत्मा की शांति का अब यही एक उपाय था। उसने ज्ञान शंकर से इसका इशारा भी किया, पर वह टाल गए। अतएव वह उन्हें देखते ही मुंह फेर लेती, उन्हें अपनी वाणी का मंत्र मारने का अवसर ही न देती। उसे भय होता था कि उसकी ये उच्छृंखलता मुझे और बदनाम कर देगी। वह कम से कम संसार की दृष्टि में इस हत्या के अपराध से मुक्त रहना चाहती थी। गायत्री पर अब ज्ञान शंकर के चरित्र के जौहर भी खुलने लगे। उन्होंने उससे अपने कुटुंबियों की इतनी बुराइयां की थी कि उन्हें धैर्य और सहनशीलता की मूर्ति समझती थी, पर यहाँ कुछ और ही बात दिखाई देती थी। उन्होंने प्रेम शंकर को शोक सूचना तक न दी, लेकिन उन्होंने ज्यों ही खबर पाई तुरंत दौड़े हुए आए। 16 दिनों तक नित्य प्रति आकर यथा योग्य संस्कार में भाग लेते रहे। लाला प्रभाशंकर संस्कारों की व्यवस्था में, ब्रह्म भोज में, बिरादरी की दावत में व्यस्त थे। मानो आपस में कोई द्वेष नहीं। बड़ी बहू के व्यवहार से भी सच्ची संवेदना प्रकट होती थी, लेकिन ज्ञान शंकर के रंग ढंग से साफ साफ जाहिर होता था कि इन लोगों का शरीक होना उन्हें नागवार है। वह उनसे दूर दूर रहते थे, उनसे बातें करते तो रुखाई से, मानो सभी उनके शत्रु हैं। इसी बहाने उनका अहित करना चाहते थे। ब्रह्म भोज के दिन उनकी लाला प्रभाशंकर से खासी झपट हो गई। प्रभाशंकर आग्रह कर रहे थे मिठाइयाँ घर में बनवाई जाएं। ज्ञान शंकर कहते थे ये अनुपयुक्त है, संभव है घर की मिठाइयाँ अच्छी ना बने, पर खर्च बहुत बढ़ेगा। बाजार से मामूली मिठाइयाँ मंगवाई जाएं। प्रभाशंकर ने कहा खिलाते हो तो ऐसा पदार्थ खिलाओ कि खाने वाले भी समझे कि कहीं दावत खाई। ज्ञान शंकर ने बिगड़ कर कहा मैं ऐसा अहमक नहीं हूँ कि इस वाह वाह के लिए अपना सब कुछ लुटा दूँ।
नतीजा ये हुआ कि बाजार से सस्ते मेल की मिठाइयाँ आईं। ब्राह्मणों ने डटकर खाया, लेकिन सारे शहर में निंदा हुई। गायत्री को जो बात सबसे अप्रिय लगी थी, वह अपनी नज़रबंदी थी। ज्ञान शंकर उसकी चिट्ठियाँ खोलकर पढ़ लेते, इस वजह से कहीं राय साहब का कोई पत्र न हो। अगर वह प्रेम शंकर या लाला प्रभा शंकर से कुछ बातें करने लगती तो वह तुरंत आकर बैठ जाते और ऐसी असंगत बातें करने लगते कि साधारण बातचीत भी विवाद का रूप धारण कर लेती थी। उनके व्यवहार से स्पष्ट विदित होता था कि गायत्री के पास किसी अन्य मनुष्य का उठना बैठना उन्हें असह्य है। इतना ही नहीं, वह यथासाध्य गायत्री को स्त्रियों से मिलने जुलने पर का भी अवसर नहीं देते। आत्माभिमान धार्मिक विषयों में लोकमत को जितना तुच्छ समझता है, लौकिक विषयों में लोकमत का उतना ही आदर करता है। गायत्री को विद्या की हत्या अपराध से मुक्त होने के लिए घर मोहल्ले की स्त्रियों की सहानुभूति आवश्यक जान पड़ती थी। वह अपने बर्ताव से, विद्या की सुकीर्ति के बखान से, यहाँ तक कि ज्ञान शंकर की निंदा से भी वह उद्देश्य पूरा करना चाहती थी। षोडशी और ब्रह्मभोज के बाद एक दिन उसने नगर की कई कन्या पाठशालाओं का निरीक्षण किया। प्रत्येक को विद्या के नाम पर पारितोषिक देने के लिए रुपए दे आई। वह केवल दिखावा नहीं था, विद्या से उसे सच्ची मोहब्बत थी। उसकी मृत्यु का उसे सच्चा शोक था। विद्या को याद करके बहुधा एकांत में रो पड़ती। उसकी सूरत आंखों से कभी न उतरती। जब वह श्रद्धा, बड़ी बहू आदि विद्या की चर्चा करने लगती तो वह बदाकर उनकी बातें सुनने के लिए जा बैठती। उनके कटाक्ष और संकेतों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। ऐसे अवसरों पर जब ज्ञान शंकर उसे रियासत के किसी काम के बहाने से बुलाते तो उसे बहुत नागवार मालूम होता। वह कभी कभी झुंझला कर कहती, जाकर कह दो मुझे फुर्सत नहीं, जरा सी बातों में मुझसे सलाह लेने की क्या ज़रूरत है। क्या इतनी बुद्धि भी ईश्वर ने नहीं दी? रियासत, उन्हें किसी के मरने जीने की परवाह नहीं। सबके हृदय एक से नहीं हो सकते। कभी कभी वह केवल ज्ञान शंकर को चढ़ाने के लिए श्रद्धा के पास घंटों बैठी रहती। वह अब उनकी कठपुतली बनकर रहना चाहती थी। एक दिन वह ज्ञान शंकर से कुछ कहे बिना ही प्रेम शंकर की कृषिशाला में जा पहुंची और सारे दिन वहीं रही। एक दिन उसने लाला प्रभा शंकर और प्रेम शंकर की दावत की और सारा जीवनार अपने हाथों से पकाया। लाला जी को भी उसके पाक नैपुण्य को स्वीकार करना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। धीरे धीरे महिलाओं को गायत्री पर विश्वास होने लगा। द्वेष और मालिन्य के पर्दे हटने लगे। उसके सम्मुख ऐसी ऐसी बातें होने लगी जिनकी भनक भी पहले उनके कानों में न पड़ने पाती थी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।